मूवी की शुरुआत 16वें दशक में होती है, जहां पर एक्वायर नाम के एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है, जहां पर एक्वायर अपने कुछ आदमियों के साथ अफ्रीका के जंगलों में रहस्यमयी ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रहा होता है। ट्री ऑफ लाइफ किसी भी बीमारी या सांप को ठीक कर सकता है। एक्वायर के पहले भी कई लोग इस पेड़ को खोजने के लिए आए, लेकिन सबके सब मारे गए और अब एक्वायर उसके साथियों के ऊपर जंगल के रहस्यमय पेड़ हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ आदिवासी लोग उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन उनका धन्यवाद करने के बजाय जब एक्वायर को पता चलता है कि कबीले के सरदार के पास ट्री ऑफ लाइफ की लोकेशन है, तो उस जबरदस्ती उससे छीनने लगता है। ना देने पर एक्वायर और उसके आदमी कबीले के लोगों को मारते हैं और कबीले में आग लगा देते हैं, जिससे कबीले के सरदार ने उन सबको एक भयानक शाप दे दिया कि वो सब कभी नहीं मर सकते और ना ही इसकी सीमा के बाहर जा सकते हैं। अब कहानी 300 साल के बाद की आती 1916 लंदन में, जहां पर हम डॉक्टर लिली और उसके भाई माइक को देखते हैं। वो इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के सामने ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, जिसे ये टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। ये बताते हैं कि उस पेड़ के फूल से किसी भी बीमारी को, किसी भी इंजरी को पल भर में ठीक किया जा सकता है। हम इसे किसी भी युद्ध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये ब्रिटिश सरकार को कुछ समय पहले खोज में तीर का एक सिरा मिला होता और ये वही चाबी होती है जो 16वें दशक में एक्वायर के कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था, जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि ये एक कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए वो तीर का वो सिरा देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए लिली वहां से चाबी चुराकर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि प्रिंस भी उस फूल को हासिल करना चाहता था और अब प्रिंस किसी भी कीमत पर लिली को पकड़ना चाहता है। अब लिली अपने भाई के साथ एक बहुत पुराना मैप और वो चाबी लेकर वो वहां पहुंच जाती है, जहां से उसे आगे का सफर एक नदी से होकर तय करना है। वो वहां एक गाइड से मिलती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो जब फ्रैंक को उन जंगलों में जाने के लिए कहती है तो साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन जब फ्रैंक लिली के गले में वो चाबी देखता है तो वो उसे जंगल में ले जाने को तैयार हो जाता है और ये जब तीनों निकल रहे होते हैं तो प्रिंस इन सबके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक अपने तेज दिमाग से उन सबको हरा देता है और प्रिंस को चकमा देकर जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन प्रिंस हार नहीं मानता, वो फिर से इन सबका पीछा करना शुरू कर देता है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे पर जाता है जहां से जंगल शुरू होता है। यहाँ जमीन के नीचे एक गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ उस गुफा में जाता है और वो वहां देखता है कि एक्वायर और उसके आदमी पत्थर के बने हुए हैं, क्योंकि कई सौ साल पहले कबीले के सरदार ने शाप दिया होता है कि अगर वो सब नदी पार करेंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। ये बात प्रिंस को पता होती है। प्रिंस नदी का पानी उन सब की मूर्ति पर छिड़कता है, जिससे मूर्ति में जान आ जाती है। प्रिंस एक्वायर से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे वो चाहिए जो लिली के पास है, और अगर एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं ट्री ऑफ लाइफ खोज लूंगा और तुम्हारे ऊपर जो सांप है तुम्हें उससे भी मुक्त कर दूंगा। और वो तैयार हो जाता है। वहीं लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाए होते हैं, जिसमें एक पिक्चर ट्री ऑफ लाइफ की भी होती है, जिससे लिली समझ जाती है फ्रैंक भी ट्री ऑफ लाइफ के पीछे। वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा है, बल्कि उनके जरिए उस ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचना चाहता है। अब यहाँ फ्रैंक भी आ जाता और लिली से कहता है कि अब मैं इसे नहीं खोज रहा, क्योंकि मैं इसे कई सौ सालों तक खोजता रहा, लेकिन ये मुझे नहीं मिला। तब लिली बोलती कि अब हम सब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास वहाँ की चाबी है। इससे पहले कि कुछ और बात करते तभी वहाँ कबीले के लोग घेर लेते हैं और उन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फ्रैंक को उन सब की भाषा आती थी। फ्रैंक उन सब की भाषा में बात करता है तो लिली पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो फ्रैंक बोलता है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ दें। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे चाबी चाहिए, तभी तुम सबको जाने देंगे। लेकिन लिली किसी तरह से अपने हाथों को खोल लेती है और सरदार के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी वो अपने चेहरे से मुखौटा हटाती है और कहती है कि ये सब करने को फ्रैंक ही बोला था और हम सब फ्रैंक को पहले से जानते हैं। यह सब सुनकर लिली को समझ में आ जाता है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है। अब वो कबीले वाली औरत उस चाबी पर लिखी हुई बात को पढ़कर लिली को बताती है कि कैसे ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचा जा सकता है, और वो ये भी बताती है कि ये फूल कुछ समय के लिए ही खिलता है और उस दिन खिलता है जिस दिन अमावस्या का चांद निकलता है। अब लिली फैसला करती है कि वो आगे का सफर अकेले तय करेगी, लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ये बात चल ही रही होती है कि वहाँ पर एक्वायर और उसके सभी साथी पहुंच जाते हैं, जिसे प्रिंस ने भेजा होता है लिली से ट्री ऑफ लाइफ की चाबी लेने को। तभी एक्वायर इन सब पर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है। लेकिन एक्वायर का एक आदमी लिली से वो चाबी ले लेता है और एक्वायर को दे देता है। अब फ्रैंक और एक्वायर की लड़ाई चालू हो जाती है। वो चाबी एक्वायर के सांप के मुंह में होती है। फ्रैंक किसी प्रकार वो चाबी ले लेता है, लेकिन तभी एक्वायर अपनी तलवार से फ्रैंक के दिल पर वार कर देता है,
जिससे फ्रैंक वहां से गिरने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो चाबी लिली को दे देता है। अब सबको फ्रैंक के मरने का बहुत दुख होता है, क्योंकि फ्रैंक की मौत इन सबकी मदद करने की वजह से गई होती है। अब जो कबीले की सरदार होती है वो लिली से कहती है कि तुम इस नदी के उस पार चले जाओ, वहां पर तुम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। लिली नदी के उस पार चली जाती है। वो वहां पर देखती है कि किनारे पर किसी की डेड बॉडी पड़ी है, तो पता चलता है कि ये वही बॉडी फ्रैंक की है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। लिली अब वो तलवार बाहर निकालती है, वो अब एकदम ठीक होता है। वो लिली को अब सब सच बता देता है। फ्रैंक बताता है कि मैं शापित हूँ और 400 सालों से जिंदा हूँ। दरअसल 400 साल पहले मैं एक्वायर के साथ आया था। दरअसल एक्वायर की बेटी बहुत बीमार थी और उसकी बेटी की जान वो ट्री ऑफ लाइफ ही बचा सकती थी। तो हम सब एक्वायर के साथ यहाँ पर आए और जब हम सब ने कबीले के लोगों को चाबी ना देने पर मारा तो सरदार ने हम सबको शाप दे दिया। वो सब नदी के उस पार चले गए और सब पत्थर के बन गए, लेकिन मैं कभी नदी के उस पार तक नहीं गया। मैंने कबीले को दोबारा बचाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। अब लिली और फ्रैंक फैसला करते कि ये दोनों ट्री ऑफ लाइफ खोजने जाएंगे। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ निकल जाती। वहीं प्रिंस जो कि लिली को खोज रहा होता वो किसी प्रकार लिली के भाई तक पहुंच जाता है। अब लिली के भाई को ना चाहते हुए भी प्रिंस को बताना पड़ता है कि वो सब किस तरफ गए हैं। वहीं लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर इन्हें ट्री ऑफ लाइफ मिलेगा, लेकिन वहां पर कोई दरवाजा नहीं दिखता जिसकी चाबी लिली के पास है। फ्रैंक नदी के अंदर चला जाता है तो पता चलता है कि वो दरवाजा पानी के अंदर है। अब फ्रैंक और लिली दोनों पानी के अंदर जाते हैं। तभी लिली का पैर एक जगह लगता है जिससे वो एक जगह पर फंस जाती है और अगर वो जल्दी से ऊपर नहीं गई तो मर जाएगी, लेकिन किसी प्रकार लिली दरवाजा खोल देती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ का पानी सूखने लगता है और पूरा पानी सूख जाता है। अब जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है जिसके पास लिली का भाई भी है। अब प्रिंस लिली के भाई के ऊपर गन रखकर बोलता है कि मुझे चाबी दे दो। अब लिली को चाबी देनी पड़ती है और अब सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ है जिस पर वो फूल लगने वाले हैं जिसमें बहुत ताकत है। फिर प्रिंस फ्रैंक से पूछता है कि ये चाबी कहाँ और कैसे लगाएंगे, तो फ्रैंक कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भी एक फूल देना होगा, क्योंकि मैं अपने सांप को खत्म करके हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। यह सुनकर लिली को दुख होता है क्योंकि वो फ्रैंक से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि वो फ्रैंक को पसंद करने लगी है। अब फ्रैंक वो जगह खोजता है लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती। तो फ्रैंक लिली से पूछता है तो लिली कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे भी एक फूल चाहिए होगा। तो प्रिंस बोलता है कि फूल एक ही मिलेगा, चाहे तुम ले लो चाहे वो। तो फ्रैंक बोलता है कि फूल तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे आजाद कर देना। लिली बोलती है ठीक है। अब लिली वो चाबी वाली जगह खोजने लगती है। अगर जल्दी वो जगह नहीं मिली तो समय खत्म हो जाएगा। अब उसे उस कबीले वाले की बात याद आती है जो कही थी, तो उसने वो चाबी तोड़ देती है जिसमें से एक चमकता हुआ मोती निकलता है, जो वो निकालकर एक सांप की आकृति में लगा देती है, जिससे वो पूरा पेड़ चमकने लगता है और फूल भी खिल जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक प्रिंस के आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं लिली पेड़ के ऊपर तक चढ़ने लगती है और अब चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला और अब लिली जैसे ही फूल तक पहुंचती है चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है, पर वो एक फूल तोड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस आ जाता और वो फूल छीनने लगता है, लेकिन लिली उस फूल को नीचे फेंक देती है जिससे फ्रैंक पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एक्वायर और उसके सभी साथी भी आ जाते हैं जो सब ज़ॉम्बीज जैसे हैं। तभी फ्रैंक एक्वायर को फूल दिखाता है जिसमें एक्वायर और उसके सभी साथी फ्रैंक की तरफ जाने लगते हैं। फ्रैंक लिली के भाई को बोट से उतार कर खुद बोट लेकर निकल जाता है। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है जो इन सबको मारना चाहता है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जिसके नीचे दबने से प्रिंस की मौत हो जाती है। अब लिली अपने भाई के पास जाती है तो उसका भाई लिली को एक कपड़ा देता जो फ्रैंक ने जाते वक्त दिया था। उस कपड़े को खोलने पर ट्री ऑफ लाइफ का वो फूल रहता है, यानी कि जिस फूल से फ्रैंक आजाद हो सकता था, सांप मुक्त हो सकता था, वो फूल उसने लिली को दे दिया होता है। वहीं अब फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक्वायर उसके आदमी पड़े होते हैं। फ्रैंक की बोट एक चट्टान से टकराती है जिसके बाद फ्रैंक एक्वायर उसके आदमी दोबारा से उसी पेड़ की जटाओं में बंधकर पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं और वो सब फिर से पत्थर के बन जाते हैं। अब लिली अपने भाई के साथ वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका होता है। अब लिली वो फूल जो उसके पास होता है वो फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन वो फूल अपने आप गायब हो जाता है जिससे लिली और उसका भाई बहुत उदास हो जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी वहां पर फ्रैंक की चीते की आवाज आती है और जब वो वापस मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि फ्रैंक एकदम से ठीक हो चुका है। लिली उसके पास जाती है तो देखती है कि फ्रैंक के शरीर से ब्लड निकल रहा होता है, यानी कि अब वो इंसान बन चुका है और सांप मुक्त हो चुका है। अब वो देखते हैं कि उस पेड़ पर अभी भी एक फूल बचा होता है, क्योंकि उस फूल पर अभी भी चंद्र ग्रहण की रोशनी थोड़ी सी पड़ रही होती है। लिली उस फूल को तोड़ लेती है। अब ये सब वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। यहाँ वापस आने के बाद लिली उस फूल से बहुत से ऐसे कार्य करती है जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। साथ ही वो फ्रैंक को इस दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाती है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।